आज ये जो कार्यक्रम नगर पंचायत के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था, थोड़ा प्रकाश डालें। जी, एक्चुअल तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के पर पूरे प्रदेश भर में 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक संगठन और सरकार की योजनाएं चल रही हैं। आज ये नगर पंचायत की तरफ से सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें संगठन के प्रतिनिधि के रूप में मैं जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह गौतम को आज आना था। एक बड़ी बात यह है कि आप सोनभद्र जिले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और आज सरकार की 4 साल की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं, लेकिन वहीं जिले में पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का मामला जो है वो सामने आया है और पत्रकार धरने पे बैठे हैं। तो ये कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, इस पर आप क्या कहें? जी देखिए, हमको इस विषय में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पत्रकार बंधु हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो खेदजनक है, क्योंकि जानकारी हमको पूरा नहीं है इस विषय में, इसलिए बहुत कुछ। आप जिले के उपाध्यक्ष हैं और ये विरोध प्रदर्शन पत्रकारों का 3-4 दिनों से चल रहा है। आपके सदर विधायक उस विरोध प्रदर्शन में कुछ समय के लिए शामिल भी हुए थे और आपको उसकी जानकारी नहीं है, यह भी खेदजनक है। लेकिन अगर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि इस तरह से जो है मीडिया कर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का दुर्व्यवहार किया जाना, ये सरकार की उपलब्धियां दूसरी तरफ गिनाया जाना, इन दोनों में एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो अपने भी मीडिया कर्मी बंधु हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता तो बिल्कुल ही अशोभनीय है। और जानकारी जो मैंने कहा नहीं होने के नाते, चूँकि हम मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर दक्षिणांचल में निवास करते हैं और संगठन की योजनाओं के आधार पर दुद्धि विधानसभा का एक एडिशनल काम है, उसको भी मैं देखता हूँ। तो इस नाते अपना ज़्यादातर समय इधर रहता है। घर में 10-11 बजे एक बार पहुँचते हैं, तो इसलिए समाचार से भी बहुत कम भेंट होता है। अगर सुबह जिस दिन घर में रहे तो मिल गया। और जहाँ तक उनके समर्थन की, उनके स्वास्थ्य की, उनके सम्मान की चिंता संपूर्ण समाज को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से मैं इस विषय में बात करके ज़रूर उनको जानकारी दूंगा कि अगर इस तरह का हो रहा है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके इस विषय को समाप्त कराया जाए और इनके भी मान सम्मान और सुरक्षा की चिंता की जाए। आप लोग सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, इसमें जनपद वाइज, ब्लॉक वाइज ये आप लोग कार्यक्रम कर रहे होंगे और इसमें जनता ये जानना चाहती है कि जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में सरकार ने हासिल की हैं, उसके अतिरिक्त सोनभद्र जो अपना जनपद है उसमें क्या ऐसा कुछ कार्य हुआ है, क्या ऐसी विकास योजनाएं आई हैं जिसका लाभ मिला है, इसके बारे में जनता को बताना चाहिए। वो कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में एक तो जो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उसका अक्षरशः पालन हो रहा है और समाज के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपने राष्ट्रपति महोदय जब बभनी में जिनका सेवाग्रहण पाना हुआ था, तो वहाँ भी अपने मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र सुदूर जिले की चिंता करते हुए यहाँ के पर्यटक का और अन्य विकास कार्यों की उन्होंने जानकारी ली और उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का भी संपूर्ण विकास होगा। नहीं, सोनभद्र क्या का कोई डाटा, जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का डाटा प्रस्तुत किया, क्या सोनभद्र का भी कोई डाटा है क्या आपके पास जिसको बताया जा सके? जी, ऐसा बहुत कुछ है। जी, आप बताएं। उसकी वो बुकलेट भी निकली हुई है और उसमें सरकार द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का उसमें जानकारी दिया गया है। तमाम योजनाएं हम लोग उंगली गिना सकते हैं, लेकिन 129-139 योजनाएं चल रही हैं, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए बताने के लिए। बाकी वो बुकलेट के माध्यम से हम गांव-गांव, गिराव जनता तक जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को बताने का, सरकार की उपलब्धियों गिनाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा इशू ये है कि अभी जो मीटिंग हो रही थी उसमें देखा गया कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था, जबकि हमारी सरकार का ये सख्त निर्देश है कि कोरोना को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और लोग मास्क का इस्तेमाल करें। कोई सजेशन भी नहीं दिया गया। जी, एक्चुअल में देखिए, ऐसा था कि अपने यहाँ कोरोना काल में बहुत प्रभावित लोग नहीं रहे, इस नाते कोरोना के इस महामारी को लोगों ने बड़ा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जिन जगहों पर कोरोना की महामारी बहुत व्यापक थी, वहाँ सारे लोग इसको गंभीरता से लिए और उसके सुरक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है मास्क और सोशल डिस्टेंस। इसका हम सबको पालन करना चाहिए। सरकार ने तमाम योजनाओं के माध्यम से
और मोटरसाइकिलों की चेकिंग, जुर्माना आदि आदि करके बहुत ही जन जागरण चलाने का काम किया। लेकिन अपने ज़िले में थोड़ा सा कोरोना का असर कम होने के नाते लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सजग रहना चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी क्या कुछ और ऐसी उपलब्धियां हासिल करना सरकार के लिए शेष है? 4 सालों में जो कुछ भी किया है, अभी कुछ ऐसे काम हैं जो अभी करना शेष है जिसपे आपकी सरकार का फोकस रहेगा? जी, कहते हैं कि करने के लिए तो जीवन पर्यंत आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसको कुछ सीखना और कुछ करना है। तो अभी करने के लिए हमें तो बहुत कुछ है। हमको तो केवल मात्र 4 वर्ष मिला। 15 वर्षों तक विपक्ष की सरकारों ने, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो किया था वो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती थी। मैं किसी सड़क की, किसी आदि चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल कह सकता हूँ दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 वर्षों में जो काम किया है और जो 1 वर्ष अभी बचा है उसमें पूरा करते हुए हम यह संदेश देने का पूरा काम करेंगे कि नहीं, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। और इसका संपूर्ण चौमुखी विकास के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के समय समय पर अपनी योजनाओं को बता करके, और यहाँ काफ़ी योजनाएं चला रहे हैं। ज़मीन से लेके आसमान तक में देश काम कर रहा है। प्रदेश में उसमें अपनी पूरी सहभागिता समाहित कर रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 5 ऐसी योजनाएं बता दें जो सीधे तौर से जनता से जुड़ी हों, जो महत्वपूर्ण योजनाएं। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर एक बहुत बड़ी राशि आम आदमी को मिली। इज्जत के नाम पर जो आपने देखा होगा कि पूर्व में अखबारों में, समाचारों में आता था कि गरीबों की, दलितों की बस्तियों से जाने वाली महिलाएं, बच्चियों के साथ ही बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटती थी। उस पर रोक लगा इज्जत कर देने से। और जो उन्होंने गैस सिलेंडर, सरकार की योजना जो थी चूल्हा देने की, उसमें जो हमारी 50-60 बरस की महिलाएं नहीं होती थी, उसके पहले उनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई, 5 योजनाएं नहीं श्रीमान जी, ऐसी कई योजनाएं हैं जो बहुत प्रमुख हैं और प्रभावी हैं। तो आप तो 5 भी नहीं बता रहे। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको भाई साहब। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, आपको प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, किसान सम्मान निधि है, तमाम योजनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत